के गाँव गए थे नए साल पे, तभी तुमने अपनी मन में तभी बात काकू के बारे में आधी अधूरी इसमें तो जाहिर की थी। लेकिन तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा तुमने गलतियां ही ढूंढती है, हमेशा तुम्हें गलत समझती है और तुम ही उनसे लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। तुम ये बात नहीं मानते हो कि मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। अगर ऐसा क्यों है ये तुमने कभी नहीं बताया सचिन। आखिर ऐसी क्या बात है जो काकू तुमसे ऐसा बर्ताव करती है? मैं तो मैं भी जानती हूँ कि कोई भी आई अपने बेटे से पैदा होते उसे नफरत नहीं करने लगती। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में तुमसे प्यार तो करती होंगी ना। सचिन, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं रो मत बाबा, कुछ नहीं हुआ। तेरी आई है ना मेरे पास, मेरा बहादुर बेटा। बचपन में बहुत पहले एकदम पुराने सपने के वहां पे याद है मेरे को। बाबा की वही क्या हुआ तुम दोनों के बीच में जो काकू इतना गुस्से में रहती है? तुम बेटा तक नहीं मानती, प्यार नहीं करती तुमसे, और ये सिर्फ कुंडी की वजह से ही नहीं है, कोई और बात है ना? सचिन, प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ था? बाबा की भाई को मेरे से नफरत करती रही, वही उसके लिए अच्छा है। गलती से भी सब उसके सामने आ गया तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, टूट के बिखर जाएगी और ये मैं कभी होने नहीं देगा। सचिन, मुझे कुछ बताने वाले थे ना, बोलो ना। तुझसे ये कुछ चीजें ऐसी रही थी जिनका जिंदगी में कभी कोई हल ना था, ना है और ना कभी होगा। उसके बारे में बात करके मतलब कुछ नहीं जाने दी। मुझे कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जिसका बात करके हल ना निकल सके। तो प्लीज अपने मन की बात बताओ ना मुझे, प्लीज। तो मुझे जो क्या बताया जो बात नहीं, मैंने उसके बारे में कुछ हाल किया ना मुझे। ऐसी बात है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं माना ही है, इसलिए तुम मुझे अपने मन की बात नहीं बता रहे हो, इसे छुपा रहे हो ये सब। एक सही वो बात और इस बात का कोई मीनिंग, पहली बात तो, और दूसरी बात तो मेरी चुप्पी अच्छी होती है। कुछ बातें जो नहीं रहेगा उसमें सबका भला है। कुछ बातें बाहर आने से ना तकलीफ हो सकती है, मेरे को इसके बारे में बात नहीं करने लगे, मेरे को चाला के दे सकती है कि नहीं जाके दे सकती, मैं इतना बता दे बीच। तुम मेरे से भगा क्यों रहे हो? मुझे बताओ ना क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, क्या बात है? इसकी तरफ को समझ नहीं आ रहा है, कहते कुछ चाल होता है, कुछ चाल नहीं लाके देना ना, मैं जाके चाल ले लेता है, मैं जाऊँ तो वो यही छोड़ता है, मैं जाता है। नहीं सचिन, मैं चाय लेकर आती हूँ। इंटरनेट ना बहुत क्लियर जगह है, मैं बता रही पहले वीडियो वायरल हो रहे थे, उसके बाद कौन सही है कौन गलत किसी को तो पूरा फर्क नहीं पड़ता है। भाव उनका दिल पे मत लिया कर,
क्या बात कर रहे हैं, तू जितने कैसे नहीं लेगा भाई, क्या मेरा रोजी रोटी का सवाल है, कितना सवारी होता था मैं दिन में 10 से 15, आज सुबह से 2 ही मिला है, उसमें से भी एक ना मेरा कोबरा देख के राइट कैंसिल मारा, चला ऐसे कोबरा देख के वापस जाते जैसे मैं कोई सुनी इधर। तू थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। मार्केट में जैसे ही तड़कता भड़कता नया आया ना, तो लोगों के दिमाग से तेरा वीडियो निकल जाएगा, वाह उसका टेंशन नहीं लेगा। बोलने को आसान है, जब वही करते हैं ना सब मुश्किल है। घर के खर्चे देखने को रहते आसान थोड़ी टेंशन होता है उसकी। चलिए तो अच्छा है कि तेरी वही का तो काम धंधा अच्छा चल रहा है, तो थोड़ा खर्चा वर्चा संभल गया, वरना वाटती है महीना मालूम है। हेलो कौन आ गई? नहीं जाएगी घर में जी। अच्छा तुम नहीं उतारी, क्या बोल रहा की थी? ठीक है मैं देखता हूँ। ओ ठीक है, चलो चलो मैं चलता हूँ, सब ठीक। हाँ वो गाड़ी का फोन आया था कि साइडी को फोन कर रही है, उठा नहीं रही है करके, तब तक कुछ बड़ा ऑर्डर है, घर जाके देखता तो ठीक है। तू जा, वैसे मेरे को लगता है सब ठीक ही तो भाव, ठीक है रहना, टेंशन नहीं, मैं देखता हूँ। भाव सुन, हमारी का टेंशन नहीं लेगा, धीरे धीरे एक और कर लिया, दादा फोन मारते। साइली। हाँ सचिन। अरे साइली तू इधर है? सचिन अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था ना, बिना बताए काम पे चले गए थे। तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आई। तेरा फोन किधर है? क्यों क्या हुआ? तेरे को मालूम है काली कब से फोन कर रही है तेरे को, तू फोन का क्यों नहीं उठा रही, कितना टेंशन ले रही है वो? भाई ना छोटी छोटी बातें घबरा जाती है, वो मैं साफ सफाई कर रही थी ना, इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाई। लो तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे नाश्ता लेकर आई। मेरे को ना हेली खाना वाना जाने का, मेरी बात सुन, मेरा ना एक बात समझ तू इसके की बहुत जरूर है। पंद्रह खुद से भी काम रहती है, घर का इतना काम करेगी, तेरा खुद का भी काम धंधा है, तेरा खुद का दुकान है, उससे कैसे फोकस मारेगी? एक साइड बिजनेस ना बिजनेस से रहते हैं, बिजनेस को जितना टाइम देगी ना, जितना बिजनेस पे फोकस मारेगी, बिजनेस उतना पैसा वापस देगा। घर के काम करने के लिए बाकी लोग भी, तेरा अकेले का ठेका नहीं है। वो सब बाद में, पहले घर का काम जरूरी है, घर का सब कुछ होने के बाद बाहर का काम। चाहिए चाय हो काकू, क्या वो काकू किसको दिखता है? एक मिनट बाबा जो है क्या बोली थी, क्यों चाली गई? मतलब तेरी बाकी तो महारानियां जो इधर सोने के लिए चाहिए, घर का सारा काम साइलिश करेगी, ऐसा ही? हाँ हाँ, तेरी बाइकों से मैं सीमेंट की बोरियां उठवा रही हूँ ना। सचिन छोड़ो, काकू ये लीजिए चाय। काकू आप दोपहर के खाने में क्या खाएंगे आप मुझे बता दीजिए, वो मैं तैयार करके रखती हूँ, फिर मुझे फूलों की डिलीवरी करने जाना है ना, इसलिए। हाँ ये अच्छा है, इधर को काम से काम देती रहती हो, तो और पूछ कि क्या करने का क्या नहीं करने का। अभी दोपहर का खाना पूछ रही है, फिर उसके बाद कपड़े धोने भी पड़ेंगे चाहिए, फिर कपड़े सुखाने भी, फिर ये बोलेगी जो सुखाए हुए कपड़े उसको इस्त्री मार, उसके बाद तो पूछेगी और क्या काम है। अच्छा है करते रहे, सबसे पूछेगी तो बनाएगी कब? जा जाके रोशनी से पूछ क्या खाएगी वो, और वो ही सबके लिए बना। गाय को अब क्या वो दादी बाबू के साथ खाना खाने वाले लोग इस घर में, और गाय को खाएंगी क्यों नहीं? तेजस और रोशनी नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ज्यादातर घर के बाहर ही रहेंगे वो, तो ढंग से खाना मिलना चाहिए उनको समय पे। अच्छा तो ऐसा है कि मतलब वो लोग घर पे रहेंगे तो अच्छा खाना खाएंगे तो चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे, हम लोग इधर गधा मजदूरी करने के लिए, बरोबर? हाँ हाँ वैसे भी अच्छा है। कब मालूम ये किधर कौन से मंदिर के बाद कटोरा लेके भिख मांगना रहेगा? क्या बोल रहे? अरे राधाश्री सच्चाई बोल रहे, भिख मांग मांग के तो पैसा कमाए, उसका ही तो बिजनेस है। अब क्या मालूम तेरे को देख के मंदिर के बाहर लोग दर्शन कम, भिख मांगने के लिए ज्यादा खड़े रहे। क्या चल रहा है सुबह सुबह, मंदिर की क्या बात हो रही है? अरे मैं बता दे बाबा, तेरी भाई को का जो लाडला है ना, बिजनेसमैन बनने वाला ना खजूर, तो वही बता रहे हो। काका देखिए ना, हमेशा तेजस की इंसल्ट करता रहता है। सच्ची तो सुबह सुबह ये शुरू किया तूने? अरे बाबा मैं क्या किया? मैं तुमने सुना भी इसने क्या क्या कहा? तेजस के ससुराल वालों ने इसको बिजनेस के लिए मदद की है, और पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, इससे ना किसी की तरफ की देखी ही नहीं जाती। काकू आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप अपना मूड क्यों खराब कर दिए? जो लोग हमारे आगे बढ़ने की जलते हैं उन्हें ये सब बता के क्या फायदा? रोशनी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किससे नहीं चलता है। अगर सचिन को ऐसा कुछ होता तो वो तेजस की मदद क्यों करता, इतनी अच्छी डील क्यों लाता उसके लिए? तेरे से पूछा किसी ने, तेरी राय मांगी नहीं ना? तो जो मैंने
कहा है वो कर। जाके रोशनी को जो पसंद है वो बना खाना जा। रोशनी बाबा क्या खाएगी तू? हाँ? वेजिटेबल बिरयानी। सुनिया जा बना। सब्जियाँ कम है, मार्केट से लानी पड़ेगी। तो मैडम आपको विनती करनी पड़ेगी क्या कि जाओ बाजार से सब्जियाँ लेके आओ। क्यों? अब बाजार से सामान भी चाहिए ही नहीं। मैं भी तो वही बोल रहा है, पर जब मैं बोलता है तो लोगों को लगता है कि मैं जल कुकड़ाई। जरा लिस्ट बना दी मुझे क्या क्या लाने के। क्यों? तुम जाकर लेकर आओगे? भाई को मैं गाय को जाएगा, ये खजूरी को खाने का है ना, इसका खजूरी ना मीरा की सब्जी लेके आएगा। क्या बोलता है खजूर? 20 देता है मेरे को, जाके ले गया। मैं क्यों दुकान जाऊँ? और कौन जाएगा? मैं जाएगा कि मेरा भूत जाएगा? इसको खाने की बिरयानी, इसको खाने का है ना। मेरा तेजस क्यों जाएगा? मेरा बेटा ऐसा काम क्यों करेगा? क्यों नहीं जाएगा? तो ही सीखेगा ना। जा बेटा तेजस जा, सब्जी लेके जा बाबा। वो बाबा तो कैसे ये भगवान, इसकी भैंस की टांग खुद की खजूरी को खिलाने का और पैसा मांग रहे क्या? अरे खुद की खजूरी के लिए तेरे पास पैसा नहीं है? तू ऐसे पति में तू तेजस रुको। सचिन हाँ भाई इसे कहना कि सारी सब्जियाँ पाउडर लेकर है। आता हुआ ना बोलते हैं जब तेजस ये लो और जाओ गाजर, बीन्स, गोभी और शिमला मिर्च लेकर आओ। भाभी तब है करके। बाबू एक बार फिर से लिस्ट बताना। अरे 4 सब्जी का लिस्ट तैयार नहीं रख सकता है बाबा ये अपने दिमाग में, और भाई साहब को बिजनेस करने के। वाह क्या बिजनेस करेंगे। मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। हाँ थैंक्स। मैं जा सुन रहे, 10 सब्जी पाव भर लेके आने गई, पाव के अंदर भरकरी लेके आने गई, पाव किलो लेके आने गए, पाव किलो। ये इसको मीटिंग में नहीं जा भूल जाएगी जेड़े कहाँ फंसा दिया गर्मी में। बाबू बाबू अरे मैं सारी सब्जी ले आया जो तुमने बोला था। क्या करूँ? अरे तू पागल है क्या? इतनी गर्मी में पैदल क्यों जाऊंगा? तो इतनी बुरी गाड़ी है, मुझे याद है सब्जी लेने गाड़ी में गया था बाबा। पानी वहाँ सिंगल वाली सामने रख के आने का। सब्जी लेने गाड़ी में गया था। नलकटी में पानी नहीं आना चाहिए। साई ये लेके जा। ठीक है सिर्फ 10 रुपए। मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए थे तेजस। 4 सब्जी लेने गए थे 40। सारी बाबू महंगाई कितनी बढ़ गई है तुम्हें पता है? क्या 4 सब्जी के 490 रुपए? ये 400 रुपए की इतनी सब्जी बस ये खजूर लेना पक्का नुक्कड़ पे बैठी हुई खाया रहेगा। खा गया है ना तू? सचिन मैंने या कुछ नहीं खाया मैंने। कितने की आई है सब्जी? आई शपथ। क्या 490 रुपए के लिए मेरी कसम क्यों खा रहा है? भाई को 27 लाख की भी दी, अब तक पैसा आया नहीं। सचिन अभी वो बात क्यों निकल रहा है? तो तेजस तूने भाजी के भाव पूछे थे? बोला मैं तो बिल इसमें तो 490 लिखा है। देखा? पर इतनी महंगी
आके जुगाड़ किया रहेगा, किसी के साथ जुगाड़ेगा, अरे इस पे 490 दिखाने का, बाकी का पैसा मेरे को मारने का ही तो इससे दिया रहेगा, येड़ा बना रहे। देखा, इसलिए मैं कह रहा था मुझे सब्जी लेने भेजो ही मत, मेरे को सुनता ही नहीं है। ये अभी कुछ दे रहा हूँ बड़े। रोशनी क्या बात, देख तू कौन आया है इस वक्त। हाँ जी नमस्ते, मैं 5 मार्च से आया हूँ। ये रेस के टाइम तेरे को भेजा था सब्जी लाने के लिए, तू सब्जी वाले को भी उठा के लाया दुकान पे। अच्छा यार, अच्छा ही। भाऊ ये क्या बिल है, इतनी सी सब्जी का 490 रुपए। सोने से भी ज्यादा महंगी सब्जियां नहीं मिली आपके यहाँ। नहीं ताई, मैं भाऊ को आवाज लगाया था और ये गाड़ी बैठ कर चले गए। वो बिल निकालने वाली मशीन में कुछ दिक्कत थी, इसलिए 190 की जगह 490 का बिल निकल गया। ये लो भाऊ, आपके बचे हुए पैसे। इसके लिए मुझे दुकान छोड़कर घर आना पड़ा। अच्छा चलता हूँ। ठीक है यार, वो नहीं हुआ बच्चे। बाबा, तेरी वाइफों का लाडला खजूर 4 डिग्री प्राप्त करके क्या उखाड़ लिया। 4 डिग्री हासिल करने के बाद इसको सब्जी नहीं खरीद जाते, इसकी भेज की टाइम। क्या रे, 500 रुपया लगेगा जरा तू, 300 रुपया ओछी लग गया। एक डी नहीं समझ सकते। ठीक, बिजनेस कैसे करने वाले मेरे को पता नहीं बाबा, मेरे को तो फुलटू डाउट है। खरीदने से पहले क्या है, कितने का है, एक बार पूछ तो लीजिए। मुझे क्या पता कितने की आती है सब्जी और क्या रेट चल रहा है। तो पहली बार गया था ना, मुझे तो लगा इतनी की आती सब्जी। पहले आया लिखा रहता है उसमें, पूछने का रहता है येड़े। ठीक है रोशनी बेटा, उसे ये सब नहीं आता ना, कोई बात नहीं, छोड़ दे। नहीं आता मतलब? वो अभी शोरूम खोलने वाला है, ऐसे छोटे मोटे हिसाब नहीं रखेगा तो इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेगा वो? हाँ तेजस, अभी तो उम्र के हिसाब से पढ़ता हूँ सर। बाबा देखो आप उनको डाउटे की अपना केजी ससुर का पैसा भी डुबाने वाले नहीं। क्या सब्जी में 300 का नुकसान किए, तो टीवी फ्रिज वगैरह बेचेगा तो उसमें क्या करने वाले? तो चुप कर, उधर ध्यान मत दे। मैंने अपने को कल के फंक्शन की तैयारी कर दी है। फंक्शन? कौन सा फंक्शन? मुझे पता नहीं कल क्या है। कल का दिन तेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट दिन है, मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन। वो पुरस्कार तो कभी मेरे को मिला नहीं, मेरे को नहीं समझ रहे कौन सा महत्वपूर्ण दिन है बाबा, मेरे को याद नहीं है कौन सा फंक्शन है। याद क्या रे, गौरी महीना, कल तेरा जन्म हुआ था, याद आया मेरे को। कल तो तू एक सच जोड़ेगी, कल के दिन तो अपना भाव भगोड़ी महीना का उपाधि पाया था। आपकी सुना लखनऊ मुझे बहुत पसंद है।